हैं, लाभ हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद ही खास मेहमान आज मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। आप बता दें, हमारे साथ विमल गोयल जी जुड़ चुके हैं, इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत विमल जी आपका मनी मंत्र में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले विमल जी जानना चाहूँगा, अमूमन अगर देखा जाए तो टर्म प्लान की बात की जाए, टर्म इंश्योरेंस प्लान हम इसको कहें, तो लोग थोड़ा सा कतराते भी हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन कई ऐसे जागरूक लोग भी हमने देखे हैं जो कि अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और एक वित्तीय सुरक्षा आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जो है हर व्यक्ति को लेना चाहिए हमारे विचार से। कारण ये है कि जो लाइफ है वो अनिश्चितताओं से भरी हुई है। लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ बहुत है। हम सब ने देखा कोरोना के टाइम में कि कितने जो है हर एज के लोग उसमें अफेक्ट हुए थे। तो आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, उनकी सुरक्षा के लिए यदि जो लाइफ अर्निंग मेंबर है उसकी लाइफ को कुछ हो जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी जोखिम हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसको कवर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस जो है उसमें बहुत सारे प्लान होते हैं, लेकिन जो सबसे सस्ता, सबसे कम कॉस्ट वाला जो बीमा है वो टर्म प्लान है जी। ऑफ कोर्स इसके अंदर आपको यदि लाइफ यदि कुछ भी नहीं होता है तो कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर। ये प्योर रिस्क कवर है जी। प्योर रिस्क के मतलब आपको कुछ हो गया तो परिवार को मिलेगा, जिसको भी आप नॉमिनी करोगे, और यदि कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बेसिक प्लान जो होता है ये होता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे वैरायटीज होती हैं, लेकिन बेसिक प्लान ये होता है। जी बिल्कुल। और ये कितना अहम, जब हम रिस्क की बात कर रहे हैं, जो हमारे जीवन का जोखिम है उसकी ही अगर बात की जाए, कितना अहम। और जैसे आपने कहा कि बड़ी अनसर्टेनिटी जो है वो आजकल नज़र आती है, बड़ी अनिश्चितताएं हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हों या अकस्मात एक परिस्थिति हमारे सामने बन जाए, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण कि इस तरह का कोई पॉलिसी या प्लान हमारे पास रहता है कि अगर कुछ भी हमारे जीवन को हो रहा है तो ऐसे में परिवार की जो वित्तीय सुरक्षा है वो हम सुनिश्चित कर पाते हैं। जी विमल जी। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, लाइफ में दो तरह की अनसर्टेनिटीज है। एक होता है कोई डिजीज से या नेचुरल डेथ हो जाती है, और एक होती है एक्सीडेंटल कोई डेथ हो जाए। तो लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो दोनों चीज़ों को कवर करता है। ऑफ कोर्स जो एक्सीडेंटल यंग एज के अंदर लोग ये सोचते हैं कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला जी, है ना। ज़्यादातर लोगों की फीलिंग ये होती है कि जो भी हो रहा है, रोड एक्सीडेंट होता है, ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, या कोई बीमारी से डेथ होती है, लोग उन्हों को देखते हैं, देखने के बाद में भी सबक नहीं लेते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला है जी। जबकि जो जिनकी डेथ हुई है उनके भी परिवार हैं, उनको भी उनके परिवार को झेलना पड़ा है। तो ऐसे के अंदर आपको ये सोचना पड़ेगा कि रिस्क कम जरूर है लेकिन रिस्क है जी। और इसको कवर करने के लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। आप चाहे जिस भी एज में हैं, आप 18 साल की उम्र में हैं या 50 साल की उम्र में हैं, ये बीमा आपके परिवार के लिए होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि प्रीमियम बहुत ही कम होता है इसके। बिल्कुल। लेकिन विमल जी, जैसा आपने बताया कि किस आयु से, फिर चाहे हम 18 की बात करें, 25 की बात की जाए, 30 या 50 तक, लेकिन जब हम कवर की बात करते हैं कि किस आयु तक हमें लेना चाहिए, तो अमूमन हम देखते हैं 60 से 65 के बीच में ज़रूर हमें नज़र आता है। लेकिन क्या इसका असर पड़ता है अगर कोई व्यक्ति या कोई युवा ये चाहता है कि 70 वर्ष की आयु तक उसका जो कवर है वो रहे, इसका असर क्या हमें प्रीमियम पे भी नज़र आएगा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये प्रीमियम आपके परिवार के लिए है, खुद के लिए तो काम आता ही नहीं है टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है। तो परिवार के लिए है, तो जो अर्निंग एज है उसको कवर जरूर करवाना चाहिए। अर्निंग एज हम मानते हैं 60 साल तक के लिए। तो आप यदि 60 साल तक लेते हैं तो बहुत बढ़िया है जी। आपको कवर मिल जाता है। आपको यदि 65 तक चाहिए तो मिल जाता है, इवन 70 तक चाहिए तो मिल जाता है जी। लेकिन जैसे ही आप हायर एज के लिए बीमा लेते हैं, बियॉन्ड 60 लेते हैं, तो मोर्टेलिटी रेट जो होती है, इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि रिस्क कितनी है जी। 60 साल से कम में रिस्क कम है तो प्रीमियम कम होता है। जैसे ही आप ये सोचेंगे कि मेरे को 65 तक का कवर करवाना है तो कवर मिल जाएगा, लेकिन प्रीमियम कुछ बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप 60 से बियॉन्ड जाएंगे, प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ये जी। तो टर्म इंश्योरेंस के अंदर फ़ायदा ये है कि आप आज यदि कवर ले रहे हैं, मान लीजिए किसी की एज 30 है अभी, आज वो 60 ईयर्स तक के लिए बीमा लेता है जी। तो उसका प्रीमियम रेट आज फिक्स हो जाता है।
कि ये प्रीमियम उसको 30 इयर्स के लिए पर ईयर या पर मंथ या क्वार्टरली बेसिस पर उसको इतना प्रीमियम देना है, ये आज फ्रीज हो जाता है, फिक्स हो जी, जाता है। यानी उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, जैसे अमूमन हम देख लेते हैं। प्रोविजन अलग जी। हैं, मतलब आप सम बढ़ाना चाहें, कुछ जी। और ऐड करना चाहें, तो मैं अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो प्योर रिस्क कवर टर्म प्लान जो लेते हैं स्टार्टिंग में, जो ज़्यादातर प्लान अवेलेबल हैं, वो ये अवेलेबल है कि आप बदलाव की ज़रूरत नहीं है आपको। जी। हाँ, बदलाव चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं कि आप आज की डेट में आपकी अर्निंग एक लिमिटेड लेवल की है, मान लीजिए जी। 10 साल के बाद में आपको, 20 साल के बाद में, 30 साल के बाद में आपको बढ़ाना है, उसको स्टेप अप करना है, तो स्टेप अप करने के प्रोविजन मिल जाते हैं। जी। आप उसमें स्टेप अप कर लीजिए या एक नया कवर ले लीजिए, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जी। तो अब बदलाव की ज़रूरत है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा कि आप एक बार कवर ले लिया आपने और यू स्लिप ओवर दैट। आपको रिव्यू करना चाहिए। आप आज की रिक्वायरमेंट पहले देखें कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। जी। पहले सबसे पहले तो ये आज को बीमा लेना है तो आपको आज की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। तो मेरा कोई लोन है कि नहीं है, मेरे पर डिपेंडेंट है, बच्चे हैं, उसकी एज है, उनकी शादी है, तो यदि मेरे को कुछ हो गया तो उनकी कौन प्रोटेक्शन करेगा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कौन करेगा? जी। उतना बीमा आपको कम से कम जरूर लेना चाहिए आज। जी बिल्कुल, ये तो बात हुई कि किस तरह का एक जीवन के लिए मंत्र भी ये है कि कैसे आपका जो जीवन है वो अपने आपके परिवार के लिए तो अमूल्य है ही, और आने वाले समय में कैसे आप पूरे परिवार की जो सुरक्षा है, वित्तीय सुरक्षा खास तौर से वो कर सकते हैं। लेकिन इसी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो भी आपके साथ हम लगातार साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जिसमें लगातार हम बात कर रहे हैं टर्म प्लान को लेकर। कैसे टर्म प्लान एक हो सकता है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना कैसे इसकी शुरुआत जो है आप कर सकते हैं और कितना लाभ इसके जरिए मिलता है। लेकिन यहाँ विमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार इसके बारे में हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। विमल जी, और जानकारी आपसे मैं लेना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि अमूमन अगर हम 30 वर्ष की अगर औसत आयु एक रखते हैं, उसके साथ साथ 60 वर्ष या 65 वर्ष तक हम इसको देख सकते हैं और तब तक हमारी जो प्रीमियम है उसकी अदायगी होगी। लेकिन कोई युवा या कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि वो आने वाले जो 10 साल हैं उसी में प्रीमियम की अदायगी कर सके, तो इस तरह के विकल्प भी क्या हमें मिलते हैं और क्या इसका कुछ लाभ है? देखिए, आप किस टर्म तक प्रीमियम देना चाहते हैं, 60 तक देना चाहते हैं या 50 तक देना चाहते हैं या 10 साल के लिए देना चाहते हैं, ये चॉइस आपको अवेलेबल होती है। जी। जब आप बीमा करवाते हैं आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस उसमें अवेलेबल होते हैं। जैसे ही आपने प्लान के टर्म को कम किया, जैसे आपने एग्जांपल दिया 10 साल के लिए मेरे को बीमा लेना है, मान लीजिए, तो आपका प्रीमियम का रेट जो है वो और भी कम हो जाएगा। जी। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए देखते हैं कि जितनी यंग एज है उतना ही मोर्टेलिटी रेट कम होता है, उतना ही प्रीमियम रेट कम होता है। जी। तो आपके पास में ऑप्शंस पूरे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर समय अवधि हम कम करते हैं जो हमें उसके लिए अदायगी करनी है, तब जो प्रीमियम राशि है वो बढ़ सकती है। यानी एक राशि जो कि हम
20 या 30 साल में जिसको अदा करते वही अगर हम 10 साल में कर रहे हैं तब हमारी प्रीमियम में इजाफा हो सकता है। देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो है जी। एक मुश्त बीमा प्रीमियम देने वाला। जी। तो टर्म प्लान के अंदर पॉसिबल है कि आप एक मुश्त बीमा दे रहे हैं और वो 10 साल के लिए दे रहे हैं या 20 साल के लिए दे रहे हैं, तो वो नेचुरली 20 साल के लिए ज़्यादा होगा और 10 साल के लिए कम होगा। जी। लेकिन टर्म जो लाइफ है उसके अंदर नॉर्मली कोई व्यक्ति एक मुश्त बीमा देने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, क्योंकि ये प्लान ऐसा जो है इकोनॉमिक वायबिलिटी और जी। फिजिबिलिटी के हिसाब से आमतौर पर हमने देखा है लोग ना सिर्फ मासिक बल्कि वार्षिक तौर पर जो प्रीमियम है उसकी अदायगी यहाँ पर करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक जो समस्या कहें या जो कन्फ्यूज़न ये रहता है कि किस कंपनी का जो टर्म प्लान है वो हमें लेना चाहिए। जब हम उसमें सारी जानकारी देखते हैं, आज के समय में बहुत आसान है, मोबाइल के ज़रिए हम देखते हैं कैसे तमाम जो विकल्प हैं हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन ऐसे में किस तरीके से जो कंपनी का प्रोफाइल है वो हमें देखना चाहिए? देखिए, कंपनी की चॉइस जो है वह 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 तो सभी व्यक्ति ये देखना चाहते हैं कि मेरे लिए प्रीमियम कौन कंपनी कम दे रही है। तो हर कंपनी हर एज के लिए, हर इनकम ग्रुप के लिए एग्रेसिव नहीं होती है। जी। तो कुछ कंपनीज जो है आप प्रीमियम टेबल हर एक की अलग अलग बनी हुई है, तो प्रीमियम टेबल के हिसाब से एक प्रीमियम फैक्टर है। जी। दूसरा, उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो और ग्रीवेंस रेशियो क्या है उसका, ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है। जी। तीसरा है कि मेरी रिक्वायरमेंट जो है, मेरे को एड ऑन कवर चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई राइडर चाहिए नहीं चाहिए, तो उसको कंपनी देने को तैयार है कि नहीं है। जी। तो ये 3 फैक्टर्स आपको देखने हैं कंपनी की चॉइस करने के लिए। बाकी और बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन यदि आपको सिर्फ कंपनी की चॉइस करनी है तो ज़्यादातर जो है वो आपको प्रीमियम, आपका उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो और मेरी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है वो। जी बिल्कुल। इसके साथ जैसा आप बता रहे थे कि बाद में हम उसमें एड ऑन फीचर जो है वो ऐड कर सकते हैं, या किसी तरह का अगर हम बदलाव चाहते हैं, कुछ उसमें जोड़ना चाहते हैं। अलग अलग कंपनी जो हैं ज़ाहिर तौर पर अलग अलग विकल्प देती हैं, लेकिन इन्हीं एड ऑन के चक्कर में हम देखते हैं कि हमारी जो प्रीमियम राशि है उसमें इजाफा होता जाता है। और जो अगर ग्राहकों की नज़र से हम देखें तो उन्हें लगता है कि शायद अभी इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ना चाहिए था, या कई बार ऐसा होता है कि एड ऑन जो होता है उसकी जानकारी उनको पूरी तरीके से नहीं होती और उसका जो लाभ है वो भी उनको नहीं मिल पाता। फिर चाहे क्योंकि कई ऐसी कंपनियां जो गंभीर बीमारी की भी बात करती हैं, दिव्यांगता का को भी कवर करती हैं। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि जैसे ही कोई भी एड ऑन ऐड करेंगे उसके अंदर प्रीमियम बढ़ जाएगा, और जो एड ऑन कर रहे हैं उसके लिए एक अलग कवर भी पॉसिबल है। आपको मैं एग्जांपल दूं कि टर्म लाइफ मैंने कवर ले लिया, वो डिजीज का कवर है, उसमें एक्सीडेंटल डेथ भी कवर है और उसके अंदर नेचुरल डेथ भी कवर है। अब उसके अंदर एक एक्सीडेंटल डेथ कवर के लिए एक राइडर होता है, यानी कि मेरा मान लीजिए मैंने 25 लाख रुपए के लिए टर्म लाइफ का बीमा लिया है जी, और मैंने 25 लाख का ही एक एक्सीडेंटल कवर इसमें ऐड कर दिया मान लीजिए, तो उसका प्रीमियम जो है नेचुरली जो 25 लाख रुपए टर्म के लिए दे रहा हूँ उससे बहुत कम होगा। जी, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ को कवर कर रहा है। अब उसके अंदर यदि मैं वो एड ऑन वहाँ पर टर्म लाइफ में ऐड करूँ या उस 25 लाख रुपए के लिए एक अलग से पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जनरल इंश्योरेंस से लूँ मैं, जी, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, आपको वो दोनों एग्जामिन करने चाहिए। जी, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि वो आपको इस पॉलिसी में लेने की बजाय आप एक जनरल इंश्योरेंस में आप अलग से राइडर लेंगे, राइडर की बजाय अलग से पॉलिसी लेंगे, वो बेटर पॉलिसी है, क्योंकि वो राइडर जो होता है उसकी एक अपनी सीमाएं होती है, जी, क्योंकि उसका बेसिक पर्पज जो है वो तो टर्म प्लान है। आप जब पर्सनल एक्सीडेंट की अलग पॉलिसी लेंगे उसके लिए वो उसी पॉलिसी के लिए बनी हुई है, उसी चीज़ के लिए बनी हुई है, तो वो बेटर है। जी, ऐसे ही कोई उसमें क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहता है, कोई उसमें डिजीज कवर लेना चाहता है, या कोई और चीज़ कवर ऐड करना चाहते हैं, तो राइडर्स की बजाय मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप उसको एक अलग से जो कवर अवेलेबल है वो जरूर एग्जामिन कर लीजिए राइडर में जाने से पहले, जी, बिल्कुल। और और कंपेयर कीजिए आप। जी, उसका जो ध्यान है वो ज़रूर जो हमारे दर्शक हैं या ग्राहक जो कि लेना चाहते हैं उनको रखना होगा। लेकिन कभी-कभी विमल जी, क्योंकि जब टर्म की हम बात करते हैं तो यहाँ से जो रिटर्न है लोगों को लगता है यहाँ से कुछ नहीं मिलना, एक ज़रूर आपका जो लाइफ है वो ज़रूर सिक्योर हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो ना सिर्फ टर्म बल्कि इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे आजकल उनका जोर रहता है, और ऐसे में जो यूलिप का विकल्प है उनके सामने आता है।
दोनों में क्या बड़ा अंतर है, और अगर कोई टर्म प्लान लेना चाहता है तो क्या उसके लिए यूलिप ठीक हम मान सकते हैं? देखिए, टर्म प्लान के अंदर एक पॉसिबिलिटी है सिर्फ, वो ये है कि आप उसके अंदर रिटर्न ऑफ प्रीमियम का एक राइडर होता है, यानी कि जो मैंने प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम जी। उतना अमाउंट ही, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ एडिशन नहीं, जी। वो प्रीमियम मेरे को वापस मिल सकता है एज ए राइडर। लेकिन जैसे ही मैं करूँगा प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो बेसिकली टर्म प्लान का पर्पज ये है अफोर्डेबिलिटी जी। और प्योर रिस्क कवर है ये। अब जिस व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट भी करना है तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि फिर वो टर्म प्लान में नहीं जाए, वो एक अलग जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है बहुत सारे हैं, चिल्ड्रन के लिए प्रोटेक्शन कवर है, मनी बैक है, या बहुत सारे वैरायटीज ऑफ कवर्स अवेलेबल है। हर कंपनी ने अपने अपने बहुत सारे कवर निकाले हुए हैं, तो बहुत सारे कवर्स अवेलेबल हैं। उसके अंदर ये टर्म लाइफ तो बीमा है ही है उसके सब पॉलिसीज़ के अंदर, प्लस उसके अंदर इन्वेस्टमेंट फैक्टर आ जाता है जी। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, एक तरह से म्यूचुअल फंड वाला काम कर रहा है। तो आप ये इंश्योरेंस कंपनी में टर्म वाला बीमा प्लस इन्वेस्टमेंट करके एक बीमा ले सकते हो, तो वो टर्म नहीं बच रहा, वो एक नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस प्लान हो गया। यानी हमारा जो उद्देश्य है वो पूरी तरीके से साफ होना चाहिए और उसी के अनुसार आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये देखना पड़ेगा आपको जी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लें और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें। जी, दोनों ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। जी, जाहिर तौर पर तो 2 से 3 विकल्प हमारे पास हमेशा होते हैं, लेकिन इनके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी, और उसी जानकारी को लगातार आपके लिए हम लेकर आते हैं। और आज खासतौर से यहाँ विमल जी टर्म प्लान की जब हम बात कर रहे हैं, समय हमारे पास काफ़ी कम बचा है, एक आखिरी मंत्र अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को जो टर्म प्लान लेना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका उन्हें ख्याल रखना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, एक सम इंश्योर्ड क्या होनी चाहिए, ये सभी के माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैं कितने अमाउंट का टर्म प्लान लूँ। जी। उसके लिए नॉर्मल एक फार्मूला ये है कि आप जो एज है उसको देखते हुए सम इंश्योर्ड डिसाइड होती है। यदि आपकी एज 40 से कम है तो 15 से 20 गुना आपकी एनुअल जो इनकम है उसका बीमा लेना चाहिए। जी। तो यदि किसी व्यक्ति की सालाना इनकम मान लीजिए 6 लाख रुपए है, तो उसको बीमा 90 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए के लगभग उसको बीमा लेना चाहिए। जी। कि जो नॉर्मल हम मानते हैं, यदि 40 से ऊपर होती है तो उसके लिए यह है कि 60 की जो एज है वो माइनस आपकी एज, यदि मान लीजिए 45 है तो 15 गुना, यदि 50 की एज है तो 10 गुना या 8 गुना। तो ब्रॉड जो फार्मूला ये है कि 60 में से वो एज कम करके जो एज बचती है उतने से आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन मैक्सिमम 20 गुना। जी। ये एक होता है। नंबर 1 तो ये कि अमाउंट कितना होना चाहिए। नंबर 2, लोग जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो प्रपोजल फॉर्म के बारे में है। प्रीमियम डिपेंड करता है कि टबैको कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सिगरेट या बीड़ी वाले आदत है कि नहीं है, या कोई पुरानी बीमारी है कि नहीं है। जी। प्रपोजल फॉर्म को लोग लापरवाही से लेते हैं, खाली साइन कर देते हैं, वो बाद में जाकर बहुत प्रॉब्लम करता है कि आपके पास में कोई और बीमा है कि नहीं है, कोई बीमारी है कि नहीं है। आप प्रपोजल फॉर्म या तो खुद भरें जी, या आप खुद नहीं भर रहे हैं, किसी से भरवा रहे हैं, तो साइन करने से पहले चेक कर लें कि उसके अंदर जो भी लिखा गया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि सही नहीं है, आपका बीमा लिया हुआ भी बेकार हो जाता है। ये तो मेरी ये एडवाइस ये है कि आप प्रपोजल फॉर्म पर बहुत तवज्जो दें, बहुत ध्यान दें, और जो सही चीज़ है, सही इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बिल्कुल, यानी किसी भी तरह की जो जल्दबाजी है वो आप ना करें, अच्छे से देखें, परखें, जानें, समझें, और उसके बाद टर्म प्लान हो या दूसरा अगर कोई इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं तब उस दिशा में आगे बढ़ें। फिलहाल विमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।